हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एडमिन की सीरीज हमारी चल रही है। मुझे आशा है आपको ये वीडियोस क्लियर होंगे। सीएमडीबी सीएसटीएम के बाद अब हम आईटीएसएम प्रोसेसेस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहली प्रोसेस है इंसिडेंट मैनेजमेंट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो आज की वीडियो में हम सर्विस नाउ में इंसिडेंट मैनेजमेंट के एक कंप्लीट एंड टू एंड डेमो को देखेंगे। एक ही सिनेरियो पकड़कर हम पूरा फ्लो देखेंगे। ठीक है, इंसिडेंट कैसे क्रिएट होगा, असाइन होगा, उस पे कैसे काम होगा, कैसे वो रिजॉल्व होगा और लास्ट में कैसे वो क्लोज होता है। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इंसिडेंट का मतलब है किसी आईटी सर्विस का अनप्लान्ड फेलियर या उस सर्विस की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे चले जाना, जिसकी वजह से यूजर्स अपना नॉर्मल काम सही तरीके से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ईमेल सर्विस बिल्कुल डाउन हो गई है, या ईमेल चल तो रहे हैं लेकिन वो इतने स्लो है कि ईमेल सेंड और रिसीव करने में बहुत टाइम लग रहा है, या फिर एक बिजनेस एप्लीकेशन लॉगिन पेज पर ही अटक जा रही है। तो देखिए, इन सभी केसेस में आईटी सर्विस अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेड लेवल पर काम नहीं कर रही है, इसलिए हम इनको इंसिडेंट कंसीडर करेंगे। देखिए, इंसिडेंट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल और क्लियर होता है। जो भी इशू आया है उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करना और आईटी सर्विस को जल्दी से जल्दी वापस नॉर्मल स्टेबल स्टेट में लेकर आना, ताकि बिजनेस का काम स्मूथ तरीके से चलता रहे। यहाँ पे इस समय रूट कॉज नहीं ढूंढा जाता। यहाँ पे मेन मकसद है जल्दी से जल्दी सर्विस को नॉर्मल करना, स्टेबल करना, चाहे कोई टेम्परेरी वर्क अराउंड ही क्यों ना हमें लगाना पड़े, पर सर्विस को अप करना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है एज सुन एज पॉसिबल। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंसिडेंट और सर्विस रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ, इंसिडेंट वो जगह है जहाँ पे सर्विस ब्रेक हो गई है या डिग्रेड हो गई है, जबकि सर्विस रिक्वेस्ट वो होती है जहाँ यूजर कोई नई चीज मांग रहा है, जैसे कि नया लैपटॉप, किसी एप्लीकेशन में एक्सेस, कोई नया सॉफ्टवेयर, या कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको अपने काम के लिए चाहिए। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेमो में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम एक सिंपल रियल लाइफ सिनेरियो यहाँ पे लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक सेल्स यूजर है जो कि एक इंपॉर्टेंट सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पा रहा है, और आज का दिन है मंडे, यानी नॉर्मल बिजनेस डे, और यूजर को अपना काम करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो इस सिचुएशन में सर्विस नाउ में एक इंसिडेंट रेज होगा। उस इंसिडेंट की जर्नी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे कि इंसिडेंट कैसे लॉग होता है, कैसे कैटेगराइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन होता है, कैसे सही टीम को असाइन होता है, और कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और सॉल्यूशन अप्लाई होता है, और फाइनली कैसे इंसिडेंट क्लोज किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है। कंप्लीट प्रैक्टिकल इसमें होगा। जहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए चलते हैं लाइव शो पर। तो देखिए, ये सिचुएशन एक टिपिकल इंसिडेंट का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग आईटी सर्विस में इशू आ चुका है, जिसकी वजह से यूजर अपना नॉर्मल बिजनेस काम सही से नहीं कर पा रहा है। अब यूजर को इस इशू को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके पास यहाँ पे कई ऑप्शन हो सकते हैं। वो या तो सर्विस डेस्क को कॉल कर सकता है, वो ईमेल भेज सकता है, या फिर सेल्फ सर्विस पोर्टल का यूज करके खुद इंसिडेंट बना सकता है। तो इस डेमो के लिए हम सबसे कॉमन और क्लीन वे यूज करेंगे, वो है सर्विस नाउ का सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, और देखिए, अभी मैं एक यूजर से लॉग्ड इन हूँ। इस यूजर का नाम है नादिया। ओके, तो मैं एडमिन से नहीं हूँ, नादिया से लॉग इन हूँ, और यहाँ पे ऑल पे जाएंगे। नादिया खोलेगी सर्विस कैटलॉग, और यहाँ पे देखिए कैन वी हेल्प यू का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे इंसिडेंट बनाने का ऑप्शन है। नादिया जानती है कि मुझे इशू आ रहा है और यहाँ पे उसको एक इंसिडेंट बनाना है, तो क्लिक ऑन इट। तो देखिए, कितनी मिनिमम फील्ड्स के साथ यहाँ पे डिटेल पूछी गई है। अब इसका भी एक कारण है, क्योंकि इंसिडेंट बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये डायरेक्टली सर्विस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और यूजर केवल फील्ड्स भरने में ना रह जाए, क्योंकि हो सकता है यूजर टेक्निकल ना हो, यूजर सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हो। ठीक है,
तो उस केस में यूजर जितना इस फॉर्म को भरने में डिले करेगा, उतना लेट इशू रिपोर्ट होगा, उतना ही लेट रिजोल्यूशन होगा, उतना ही बिजनेस को लॉस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए मिनिमम फील्ड के साथ इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी अर्जेंसी रखेंगे मीडियम। और यहाँ पे हमारा इशू है अनेबल टू ओपन सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन। आप चाहें तो यहाँ पे और डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लिप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कोई भी स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। तो यूजर अगर चाहे तो अटैच करेगा, उसके बाद डायरेक्टली वो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देगा। तो देखिए फॉर्म को सबमिट करते ही सर्विस नाउ के अंदर बैकग्राउंड में एक इंसिडेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और आपके सामने दिख गया। अभी यूजर के पर्सपेक्टिव से हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया है, राइट, जो कि आपके सामने है। बहुत ही कम फील्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन बैकएंड में इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं, एंड यूजर व्यू से बाहर निकलते हैं और आईटी के तरफ से इस इंसिडेंट को ओपन करेंगे, ताकि हम देख पाए कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं। तो ये व्यू था हमारा सेल्फ सर्विस व्यू। सेल्फ सर्विस व्यू मतलब यूजर का व्यू। अब यहाँ पे इंपर्सोनेशन को एंड करते हैं। अब देखिए ये इंसिडेंट आपके सामने है। इसमें आइडियली असाइनमेंट ग्रुप ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये डेमो है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सर्विस टैक्स में असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सर्विस टैक्स देखते हैं। जी हाँ, सर्विस टैक्स या सर्विस सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये इंसिडेंट जैसे ही वहां पे बना, ऑटोमेटिकली सर्विस टैक्स के क्यू में आ गया। और थोड़ी देर में देखिए ये सर्विस टैक्स से किसको असाइन हो गया, किसी एक यूजर को जो सर्विस टैक्स में है। लेट से बेथ इज द एजेंट हियर। तो हमारा एजेंट कौन है, सर्विस टैक्स एजेंट, वो है बेथ। ठीक है, बेथ को ये हमारा इंसिडेंट असाइन हो गया। अब बेथ क्या करेगी, इस इंसिडेंट को थॉरोली गो थ्रू करेगी। वो देखेगी कि कॉलर कौन है, क्या कैटेगरी सही है नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजर से, तो यूजर को कांटेक्ट भी कर सकती है, यानी नादिया को। ठीक है, यहाँ पे कोई फील्ड्स को अपडेट करना है तो वो अपडेट कर सकती है। अब यहाँ पे बैच ने देखा कि ये जो इंसिडेंट आया है, ये एक पूरी सेल्स एप्लीकेशन डाउन का इंसिडेंट है। फिर उसने क्या किया, उसने बाकी इंसिडेंट्स को जाके देखा। देखा कि वहां पे एक दो इंसिडेंट और आ रखे हैं, मतलब और भी नादिया के जैसे लोग होंगे जो कि उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे, और उन्होंने भी सेम इंसिडेंट डाले होंगे कि हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। तो इस केस में बेथ यहाँ पे क्या करेगी, इसकी इम्पैक्ट और अर्जेंसी को हाई करेगी, क्योंकि ये हाई रेवेन्यू जनरेशन एप्लीकेशन है, जो कि अभी नहीं चल रही है और यूजर उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट ओपन किया नादिया ने। इसके साथ साथ कई और इंसिडेंट ओपन हुए, और यहाँ पे बेथ ने सेल्फ यहाँ पे डिसीजन लिया और इसका इम्पैक्ट और अर्जेंसी बढ़ा दिया। तो जैसे इम्पैक्ट और अर्जेंसी बढ़ता है, तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी ऑटोमेटिक सेट हो रही है। और जैसे ही मैंने देखिए इंसिडेंट को असाइनमेंट ग्रुप को सेट किया, यहाँ पे इसका स्टेट भी चेंज हो गया। मतलब अब यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, मैंने नहीं किया, राइट। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए जैसे प्रायोरिटी चेंज हुई, स्टेट चेंज हुआ, यहाँ पे वर्क नोट्स हमारा एक्टिव हो गया। यहाँ पे बेथ को वर्क नोट्स डालने पड़ेंगे, तो बेथ क्या डालेगी। तो यहाँ पे बेथ ने लिखा मल्टीपल इंसिडेंट आ चुके हैं सेम एप्लीकेशन के लिए, इम्पैक्ट हाई है, इसलिए हमने प्रायोरिटी को P1 कर दिया है, और इसको इसने सेव कर दिया। तो चलिए अब हम बेथ से लॉगिन करके देखते हैं बेथ को ये कैसा दिखेगा। तो मैंने सेम इंस्टेंस को यहाँ पे ओपन किया हुआ है इंपर्सोनेशन मोड में। अब हम यहाँ पे बेथ से इंपर्सोनेट करते हैं, इंपर्सोनेट। तो देखिए ये पूरा का पूरा बेथ का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप बेथ की सारी चीजें देख सकते हैं, योर वर्क, योर टीम वर्क। तो ये है इंसिडेंट, क्लिक ऑन इट। बॉटम में देखिए यहाँ पे हमारा भी इंसिडेंट होगा, जी हाँ, बेथ को असाइंड है ये इंसिडेंट। ओके, कॉलर है नादिया, क्रिटिकल है, इन प्रोग्रेस है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये जो इंसिडेंट यहाँ पे ओपन हुआ है, एक वर्कस्पेस में ओपन हुआ है, जो है सर्विस ऑपरेशन वर्कस्पेस। तो वर्कस्पेस में काम जल्दी करने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। ये इस इंसिडेंट की समरी है, ये इसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आप वर्क नोट्स डाल सकते हैं। तो इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इंसिडेंट्स में जाके इसको देखते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्लिक ऑन इंसिडेंट्स, क्लिक ऑन असाइन टू मी। तो ये हमारा पहला इंसिडेंट है, इसी को ओपन करना है।
आप देखिए बेथ, क्योंकि इंसिडेंट क्रिटिकल है, बहुत जल्दी यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगी और यहाँ पे कुछ जो बेसिक फील्ड्स हैं इनको भी अपडेट करेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन आइटम, यहाँ पे वो अपनी जो एप्लीकेशन डाउन हुई है सीआरएम की उसको ढूंढेगी और यहाँ पे कनेक्ट कर देगी, क्योंकि कौन सा सीआई अफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आइटम और सर्विस अफेक्टेड, तो उस सर्विस को कनेक्ट करना जरूरी है ताकि उसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम कर सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीआरएम करके कुछ है। यस, ये एक सीआरएम करके एप्लीकेशन है जो कि सेम एप्लीकेशन है इंडिया लोकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको उसने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद बेथ इनिशियल डायग्नोसिस करेगी और इनिशियल डायग्नोसिस के बाद उसको लगा कि ये नेटवर्क टीम का इशू है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी को चेंज किया, क्योंकि वो जानती है कि अब ये इशू हेल्प नहीं है, अब ये जेन्युइन नेटवर्क टीम से रिलेटेड है। इसके बाद सब कैटेगरी भी अपडेट कर सकती है अगर उसको पता है ज्यादा, क्योंकि इन लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, ये बेसिक डायग्नोसिस करते हैं, तो उसको ये नहीं पता इनमें से किस चीज में इशू है। वो नेटवर्क टीम अपने आप एनालिसिस करके आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब कैटेगरी अपडेट नहीं करेगी बेथ। अब यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ग्रुप को चेंज कर दिया जाएगा। बेथ सर्विस डेस्क से इसको असाइन कर देगी नेटवर्क सपोर्ट को। ये हमारी नेटवर्क सपोर्ट है, इसको असाइन कर दिया है हमारा इंसिडेंट। और नीचे यहाँ पे एक कमेंट लिख दिया जाएगा बैथ के थ्रू। देखिए पहला वाला अपडेट हमने गलती से सिस्टम एडमिन से कर दिया था, वो भी बेसिकली हमें बैथ के थ्रू ही करवाना था, ठीक है। ये काम भी क्योंकि बैथ ने किया है, ये एनालिसिस बैथ ने देखा है कि मल्टीपल इंसिडेंट इसी एप्लीकेशन पे लॉगिन हो रहे हैं और उसने इसको प्रायोरिटी 1 किया, तो ये अपडेट भी हमारा बैथ से आना चाहिए था। तो ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक और वर्क नोट है। तो यहाँ पे बेथ ने कमेंट लिखा है इशू कंफर्म एट नेटवर्क लेवल, असाइनिंग टू द नेटवर्क सपोर्ट टीम, ओके, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे देखिए कुछ और फील्ड्स हैं जैसे वर्क नोट और यहाँ पे वॉच लिस्ट। तो आप चाहें तो यहाँ पे और भी यूजर्स हैं उनको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो यूजर्स कौन हो सकते हैं, वो देखिए वो यूजर हो सकता है सर्विस ओनर हो सकता है, वो यूजर हो सकता है आपके मैनेजर हो सकते हैं, वो यूजर यूजर का मैनेजर हो सकता है या फिर कोई और मैनेजर हो सकता है, तो उसको यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नोट्स आ चुका है, बेथ ने अपना काम यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो अब देखिए ये नेटवर्क सपोर्ट टीम को असाइन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन है, फिर उस यूजर से हम लॉग इन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो यूजर हैं, एलन और एलिसा। तो लेट से हम एलन से लॉग इन करेंगे, इम्पर्सोनेट करते हैं। लेट्स कम हियर, इम्पर्सोनेट टू एलन। एलन से हमने इम्पर्सोनेट किया। तो यहाँ पे देखिए हर टीम अपने ग्रुप के वर्क को भी देख सकती है, तो यहाँ पे क्लिक किया माय ग्रुप वर्क। तो यहाँ पे देखिए वो इंसिडेंट इस ग्रुप में दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस इंसिडेंट को एलन ओपन करेगा और इसको खुद को असाइन कर लेगा, या फिर कोई और इसको असाइन कर देगा जो भी ग्रुप का ओनर होगा या जो भी ग्रुप को देख रहा होगा उस समय, ठीक है। तो इसी तरह से काम होता है। सर्विस डेस्क एजेंट या फिर ग्रुप मेंबर्स देखते रहते हैं कि उनके क्यू में क्या काम आया है और उसको एक एक करके वो असाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर टाइम, बेस्ड ऑन देयर शिफ्ट। अब एलन अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेगा क्योंकि वो नेटवर्क सपोर्ट से है, उसको नेटवर्क की ज्यादा नॉलेज है। ये एक टेक्नीशियन है बेसिकली आईटी सपोर्ट टीम में, नेटवर्क सपोर्ट टीम में। तो यहाँ पे वो सारा एनालिसिस करके यहाँ पे लिखेगा कि क्या इसने एनालिसिस किया। वो यूजर के नेटवर्क लॉग, वीपीएन स्टेटस और फायरवॉल रूल्स को देखेगा। इसके साथ साथ वो सीआरएम एप्लीकेशन के स्पेसिफिक नेटवर्क को देखेगा, वहां पे आ रहे ट्रैफिक को देखेगा। एंड फाइनली विद इन 1 आवर एलन वाज एबल टू फाइंड द रूट कॉज कि यहाँ पे फायरवॉल रूल्स में कुछ इश्यू आया है। कुछ समय पहले फायरवॉल रूल्स अपडेट किए गए थे जिनका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस बार हमें इशू मिल जाता है कि फायरवॉल रूल्स में इशू है, तो एलन यहाँ पे उसको ठीक कर देगा और यहाँ पे फाइनली टिकट को अपडेट कर देगा और उसके बाद टिकट को वो रिजॉल्व भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलन को रूट कॉज मिल चुका है, वो बॉटम में आएगा, यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे एलन ने वर्क नोट लिख दिया है, अब वो इसको अपडेट या सेव कर देगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि टाइम टू टाइम यहाँ पे इंसिडेंट को अपडेट करना बहुत जरूरी है। हर यूजर अपने हिसाब से चीजों को अपडेट कर रहा है, ठीक है। बेथ ने भी अपडेट किया, उसके बाद एलन ने भी जो अपडेट लिखा है वो सारा यहाँ पे लिखा।
अब एलन इस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब फाइनली उसने फायरवॉल रूल्स को सही कर दिया, तो अब ये यहाँ पे वो भी लिख देगा, फायरवॉल रूल्स रिस्टोर्ड। ओके, तो वर्क नोट अपडेट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी एक्टिविटी मेल के थ्रू जो भी कॉलर है उसके पास जा रही है, मतलब नादिया तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, नादिया को ये मिल चुका होगा, उसने अपडेट देख लिया होगा। तो अब देखिए सब कुछ अपडेट करने के बाद, रिस्टोर करने के बाद नेटवर्क रूल्स, एलन नादिया के साथ बात कर सकता है, नादिया से पूछ सकता है कि आपको इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए क्योंकि अब यूजर का इनपुट हमें चाहिए, यूजर से हमें रेस्पॉन्स चाहिए, तो एलन इसका स्टेट भी चेंज कर देगा, उसको ऑन होल्ड डाल देगा। और ऑन होल्ड रीजन क्या डालेगा एलन, यहाँ पे डालेगा अवेटिंग कॉलर, और इसको अपडेट कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्योंकि ये स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमें कमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कमेंट अपडेट कर देंगे सेम। ओके, नादिया प्लीज कंफर्म इफ द इशू इज रिजॉल्व और नॉट। अब इसको हम कर देंगे अपडेट, मतलब एलन इसको अपडेट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी अपडेट हो गई, वहां पे नादिया को एक ईमेल चला जाएगा, नादिया टिकट ओपन करेगी, तो यहाँ पे हमने नादिया से टिकट ओपन किया है, वो यहाँ पे इशू देखेगी और यहाँ पे लिखेगी कि यस आई एम एबल टू अपडेट इट, ओके मेरा इशू रिजॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे वो सेव कर देगी। अब वही चीज दोबारा से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी अपडेट हो गई नादिया के थ्रू। अब एलन जाके इस टिकट को रिजॉल्व कर देगा क्योंकि यूजर ने कंफर्मेशन दे दिया है। एलन चाहे तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी अपडेट कर देगा, लेट से डीएनएस में कुछ इशू था, ठीक है। इसके साथ साथ क्लिक ऑन रिजॉल्व, यहाँ पे आपको एक रिजोल्यूशन नोट लिखना पड़ेगा, तो ये सब एलन का काम है, एलन यहाँ पे भरेगा सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, और यहाँ पे रिजोल्यूशन नोट में एक नोट लिख देगा जो भी उसने काम किया है। दैट्स इट, क्लिक ऑन रिजॉल्व नाउ। तो देखिए रिजॉल्व होने के बाद इंसिडेंट को कुछ समय देखा जाता है कि क्या ये आगे इशू आएगा नहीं आएगा, और जब सब कुछ स्मूथ चलता है, कोई इशू नहीं आता, तो कुछ पर्टिकुलर दिनों के बाद इंसिडेंट ऑटो क्लोज हो जाता है। तो चलिए नादिया से फिर से लॉगिन करके देखते हैं, इंसिडेंट को रीलोड करते हैं। तो देखिए नादिया के पास ऑप्शन है इस इंसिडेंट को क्लोज करने का, तो यहाँ पे जस्ट वो क्लोज पे क्लिक कर देगी। तो देखिए आपका इंसिडेंट अब परमानेंटली क्लोज हो चुका है, सब कुछ स्मूथ है, सर्विस अप है, यूजर खुश है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से इंसिडेंट लाइफ साइकिल चलता है, जो स्टार्ट हुआ एक इशू से जिसमें न्यू स्टेट था, उसके बाद फिर वो इन प्रोग्रेस हुआ, कई लोगों ने उस पर काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम सपोर्ट पर्सन टू जो है नेटवर्क टीम इंजीनियर, एंड फाइनली जब सब कुछ सही हो गया तो इसको ऑन होल्ड पे डाला गया यूजर की कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद इसको रिजॉल्व किया गया, और फाइनली यहाँ पे अब इसको क्लोज कर दिया गया है। तो रियल टाइम में भी इसी तरीके से जैसे जैसे इशू में प्रोग्रेस होती है, हमारे इंसिडेंट के स्टेट चेंज होते रहते हैं, और फाइनली लास्ट होता है क्लोज, और यहाँ पे आपके सामने क्लोजर हो चुका है। इसके बॉटम में देखिए यहाँ पे तो रिजोल्यूशन नोट्स ये आप जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए नोट्स, सारी की सारी एक्टिविटीज जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके बाद है रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब देखिए इंसिडेंट एक बार आया ओके है, लेकिन एक तरह का इंसिडेंट बार बार आता है, तब उसके लिए प्रॉब्लम रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो उस केस में उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट इस प्रॉब्लम का है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम में कई इंसिडेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने बोला एक से ज्यादा इंसिडेंट आएगा, मतलब एक से ज्यादा इंसिडेंट एक प्रॉब्लम से अटैच हो सकते हैं, और उसके बाद होता है हमारा चेंज। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉटम में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कितने सारे एसएलएस चल रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल और बनाऊंगा जिसमें एसएलएस को भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से एसएलएस काम करते हैं। हम एक एसएलए बॉडी बनाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे। और बॉटम में देखिए वही अफेक्टेड सीआई है उस सीआरएम एप्लीकेशन का जो कि अफेक्टेड था, तो यहाँ पे आप अफेक्टेड सीआई को ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एडेड है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी सीआई हैं ऐसे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी फील्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये बेसिक चीजें होती हैं जिसमें हम इशू को डिस्क्राइब करते हैं ताकि जो भी उस पर काम करे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। इम्पैक्ट और अर्जेंसी से
प्रायोरिटी ऑटोमेटिक डिसाइड होती है, ये हम लोग खुद नहीं सेट करते, ये इम्पैक्ट और अर्जेंसी मैट्रिक्स के हिसाब से चलती है। चैनल का मतलब ये इंसिडेंट कहाँ से बन के आया है, ठीक है। फिलहाल हमने इसको कहाँ से बनाया था, सेल्फ सर्विस से, लेकिन लोग सर्विस डेस्क को कॉल करके भी इंसिडेंट बनवाते हैं, तो उस केस में फोन होगा। डायरेक्टली बनाते हैं, वर्चुअल एजेंट से भी बनवा सकते हैं, तो उस केस में ये होगा। चैट के थ्रू बनवा सकते हैं, मतलब टीम्स में सर्विस डेस्क के साथ चैट करके ईमेल भेज सकते हैं सर्विस डेस्क को, तो इस हिसाब से हम अपना चैनल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने आपको ये फील्ड दिखाने के लिए इसको दोबारा से रिजॉल्व स्टेट पे ले आया हूँ, ओके। क्योंकि क्लोज करने के बाद ये सारी की सारी चीजें रीड ओनली हो जाती है, इसलिए जस्ट टू डिस्प्ले पर्पस मैंने इसको दोबारा से स्टेट चेंज किया है इंसिडेंट का, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस इशू का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिया। कहाँ पे आप अटके हैं, कहाँ पे आपको इशू आया है, क्या आप नहीं समझे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए और मेंबरशिप को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लाता रहूं और आपको इसी तरह से समझाता रहूं। So with this note, I will come up with one more interesting video on problem management. I will see you in next video. Thank you so much. Bye bye.